साथियों नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप पहचान ही रहे हैं और हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल गुप्ता। ये आज का जो वीडियो लोग हम शूट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हैं उनके लिए बहुत सारी संभावना है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी के लिए उसमें बदलाव आ सकता है और कुछ सीटें चेंज हो सकती हैं। बाकी सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट में जो PIL फाइल किया है वैभव पांडे जी ने, उसको लेकर के ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि क्या संभावना है। क्योंकि आज जब हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो, आज 19 तारीख है और कल कोर्ट में तारीख है 20 तारीख है। उस पर ही सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेंगी कि जो इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करने के जो पीरियड होता है उसमें होल्ड कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो कल क्या क्या डिसीजन आ सकते हैं, इस पर हम आज का वीडियो जो है शूट कर रहे हैं। इसमें जो है अगर हम लीगल पॉइंट की बात करें तो जो PIL फाइल हुआ है वो इस मुद्दे पर फाइल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसाइडेड केस लो है उसको यहाँ पे नज़ीर माना गया है। वो है सुरेश महाजन का केस लो जो 2022 में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी स्टेट, वो हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए था, लेकिन एक पैरा है उसमें पैरा में, एक मिनट में आपको पैरा नंबर बता सकता हूँ। उस पैरा में बताया गया था कि एक सेकंड में मैं बताऊँगा गाड़ी रोक के बाद में। उसमें कहा गया कि ये जो डिसीजन हम दे रहे हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये ऑल ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज़ के लिए ये डिसीजन जो है माना जाएगा। उसमें ये कह दिया गया कि स्टेट्स OBC क्लास जो है, OBC यहाँ पर वर्ड को ध्यान रखिए, OBC क्लास, कास्ट की बात नहीं हुई, क्लास की बात हुई है। पहले तो कास्ट को क्लास में होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद OBC क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा। तो OBC क्लास को जो रिजर्वेशन मिलेगा वो रिजर्वेशन देने से पहले स्टेट को ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुरेश महाजन के केस में। और साथ में ये बात बताई कि अगर ऐसी परिस्थितियां हुई जैसे कि डिलिमिटेशन की बात हुई या फिर रिजर्वेशन की बात हुई और इलेक्शन कराना ज़रूरी है, जो आर्टिकल अपना 243U है, इसमें बताया कि 5 साल के बाद इलेक्शन होना होता है और इलेक्शन कराना ज़रूरी है मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो सीटें SC STs के लिए रिजर्व हैं उनको छोड़कर बाकी सभी सीटें जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाएंगी। OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा अगर आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है तो इसी मुद्दे को लेकर के वैभव पांडे जी जो है हाई कोर्ट में PIL उन्होंने फाइल किया और फिर उन्होंने बताया कि जो है सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को जो है फॉलो नहीं किया है और जिसकी वजह से इसको मतलब आप हमारी PIL को ले लीजिए, मतलब एडमिट कर लीजिए। हाई कोर्ट के सामने उन्होंने ये बात रखी अपनी। तो जो सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो ये था कि सबसे पहले तो हमने 5 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो महज एक ड्राफ्ट है और उस पर हमने आपत्तियां मांगी हैं। अगर किसी को भी इस पर सवाल है, किसी को दिक्कत है, आपत्तियां हैं, तो आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाइए, अपनी आपत्तियां दर्ज कराइए। और यहाँ कोर्ट में PIL फाइल क्यों कर रहे हैं, तो ये PIL है जो प्री मैच्योर है, ये वर्ड जो उन्होंने दिया राज्य सरकार की तरफ से स्टोट में उसमें कोर्ट में जो आया, ये प्री मैच्योर उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया वो ये था कि अगर सरकार, जो सुरेश महाजन में जो एक केस था जिसमें बताया गया, सुरेश महाजन के केस में जो रेफरेंस लिया गया था वो विकास गावली के केस से लिया गया था, जिसमें कि ट्रिपल टेस्ट को डिफाइन किया गया था कि ट्रिपल टेस्ट क्या है। वो मैं भी बताऊंगा, बार बार इस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, आखिर वो ट्रिपल टेस्ट है क्या। तो उसमें फिर हुआ ये कि दूसरा उन्होंने जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने दूसरी बात जो रखी वो ये रखी कि अगर हम ट्रिपल टेस्ट को लेकर जाएंगे और उसके बाद तब इलेक्शन कराएंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जो है लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने भी विकास गावली केस में ये बात मानी थी कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो उन्होंने ऐसे केसेस आए हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया कि आप इलेक्शन कराइए, लेकिन उसमें भाई ये नहीं हुआ कि आप रिजर्वेशन दे दीजिए OBCs को रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब वो ट्रिपल टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि इसके लिए हम इलेक्शंस को भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन होल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के खिलाफ चला जाएगा। तो फिर वहाँ पर जनरल कैटेगरीज में सीटें चली गई। तो फिलहाल पोजीशन ये, फिर हाई कोर्ट ने दलीलों को माना और ये सोचा कि अगर सरकार को ट्रिपल टेस्ट या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट था सुरेश महाजन में उसके हिसाब से ही काम करना था, तो वो 5 तारीख को इस तरह का रिजर्वेशन अनाउंस ही नहीं करते अपनी पॉलिसीज़ में। तो हमको लग रहा है कि हमको ये PIL एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी बेसिस पे वैभव पांडे की जो PIL है उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था।
उसी में पहले अगले दिन की डेट दी, अब वो डेट बढ़ा करके 20 तारीख की कर दी गई थी। कल 20 तारीख है, कल कोर्ट में क्या क्या हो सकता है वो तो कल पता लगेगा, लेकिन मैं अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बता सकता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने के लिए इलेक्शंस होल्ड हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल्स 243U हमको बोलता है। मैक्सिमम 6 महीने इलेक्शन होल्ड हो सकते हैं। अदरवाइज़ सरकार को आदेश दिया जा सकता है कि आप पहले ट्रिपल टेस्ट कराएं, उसके बाद ओबीसी को आरक्षण दें, या फिर कोई और नया फार्मूला आ सकता है। अगर सरकार के फेवर में, जैसे कि सरकार 2024 के इलेक्शन के मूड में है, उसी वजह से ओबीसी को इतना रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर सरकार के फेवर में इलेक्शन ये मैंडेट आता है हाई कोर्ट का, तो जिन्होंने PIL फाइल किया विकास पांडे जी ने, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुझे को ऐसा लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नज़ीर मानते हुए वो हाई कोर्ट में आए हैं। और अगर विकास पांडे के फेवर में केस जाता है, यानी कि सरकार को रोका जाता है कि अपना ओबीसी का आरक्षण को अभी आप मत दीजिए, पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए, थोड़ा टाइम लीजिए, तो सरकार भी जाने को सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन चांसेस कम हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे ही हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है, और उसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं थोड़ा इलॉजिकल लगता है, लेकिन फिर भी जा सकते हैं। फिलहाल जो इस वीडियो का जो तात्पर्य यही था, ये समझाना कि जो ट्रिपल टेस्ट क्या है, वो ट्रिपल टेस्ट को मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहले विकास गावली के केस में बताया गया था। तो उसमें बताया गया था कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ओबीसी क्लास को रिजर्वेशन देने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट लगाना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट में क्या है, इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि स्टेट को एक कमीशन बैठाना पड़ेगा, डेडिकेटेड कमीशन, जिसका काम होगा कंटेम्परस रिगरस एम्पेरिकल इंक्वायरी, यानी कि जो ओबीसी क्लास है उसके बारे में उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है किसी स्टेट में, उसके बेसिस पर वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, उस रिपोर्ट के आधार पर वो स्टेट गवर्नमेंट को अपना सजेशन देगा, सजेशन में, और उस सजेशन के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी लाएगी कि किस एरिया में किस कास्ट को इस ओबीसी क्लास में रखते हुए इलेक्शंस में रिजर्वेशन देना है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी कि SC, ST और OBC तीनों को टेकन टुगेदर लेते हुए पूरा रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट हो गया। मतलब पहला कंडीशन ये है कि उसकी स्थिति जाननी है, राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति जाननी है। दूसरे में ये है कि उसके आधार पर रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी लाएगी। तीसरी है कि तीनों का रिजर्वेशन, यानी कि SC, ST प्लस OBC तीनों मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट हो गया। इसके आधार पर रिजर्वेशन OBC क्लास को देना था स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि यूपी सरकार ने नहीं किया था। अब कोर्ट का कहना यह था कि अगर बिना इसको टेस्ट को किए या फिर बिना डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम आती है, ऐसा अगर सरकार इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है, तो फिर वो SC, ST की जो सीटें रिजर्व हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी सीटें जनरल कैटेगरी में डालनी पड़ेंगी। ये अभी तक का मामला था। बाकी कल क्या होता है कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट सबसे ऊपर है, सम्मान करना चाहिए। बाकी कल जैसे ही कोई फैसला आएगा मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये नगर निगम की सीटें हैं, जैसे मथुरा है, महिला OBC में, तो अब की बार क्या चांस लग रहे हैं सर आपको? चांसेस क्या हैं कि देखो, सरकार क्या है कि अब OBC 2024 का चुनाव बड़ा नज़दीक है। जी जी। और बहुत लंबे समय से OBC क्लासेस का जनगणना नहीं हुआ है कि आखिर कितने OBCs हैं। ये अभी हुआ नहीं है काफ़ी लंबे समय से। तो सरकार OBC वर्ग को साधने के चक्कर में है, साधना चाहती है कि OBC वर्ग को हम साध लेंगे तो हमारे 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब डायरेक्टली है कि सरकार नहीं चाहती कि नाराज कार्यकर्ताओं के साथ 2024 के चुनाव में कूदा जाए। जी। सबसे मेन फोकस यही है, इसीलिए इस OBC पर इतना जोर दिया जा रहा है। और बताइए। काफ़ी OBC सीटें आई हैं। हाँ, काफ़ी OBC सीटें दिया गया है। सरकार का स्पष्ट है कि सरकार OBC को साथ के चलना चाहती है। बिल्कुल। मेरा मानना यही है व्यक्तिगत रूप से, यही अनुमान लगाया जा रहा है जी। और बीजेपी गवर्नमेंट का ये मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट का नहीं, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ किया, बीजेपी पार्टी का कोशिश रहेगा कि इस पार्ट को, मतलब ये जिस निकाय चुनाव है इसको, जैसे लोकल चुनाव होता है तो पार्टी कोशिश करेगी कि इसको पार्टी का चुनाव ही बनाया जाए, क्योंकि पार्टी का चुनाव बनाने में ही हित
बीजेपी का हित भारतीय है, जनता पार्टी का हित है। तो वो चाहेंगे कि इसको पार्टी का चुनाव बनाए और उसमें बड़े लीडर्स भी अपना पार्टिसिपेशन करें, देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी चल रहा मोदी का जादू, चल उसका रहा है। चेहरे का जादू लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल कसम। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही हम इलेक्शन लड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके फेस पे लोग अभी वोट कर रहे हैं, उनको उनमें फेथ दिख रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी भी हैं, उनका भी जादू चला, दूसरी टर्म आई, बड़े और काफ़ी अच्छे मैंडेट के साथ गवर्नमेंट में कमबैक किया योगी जी ने भी। तो योगी जी के नाम पर भी लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं उनका नाम सुन के। अच्छा, ये जो उपचुनाव है इसमें क्या कहेंगे सोनू जी? कौन सा? अभी खतौली का हुआ, खतौली का उपचुनाव में ये जो मैनपुरी के में सपा ने अपनी सीट निकाली और उधर आरएलडी ने अपनी सीट निकाली। चाचा भतीजे का जादू उधर चल गया। चाचा भतीजा। उपचुनाव में क्या होता है कि उपचुनाव में लोगों के सेंटीमेंट वो नहीं होते हैं जो मेन चुनाव में होते हैं। जैसे कि आप कैराना उपचुनाव देखिए या फिर फूलपुर उपचुनाव देखिए। फूलपुर की सीट, गोरखपुर की सीट, ये उनकी बीजेपी के गढ़ थे जो उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। कैराना से भी हुकम सिंह जी थे, बाद में बीजेपी हार गई और राष्ट्रीय लोकदल से तबस्सुम हुसैन अपना सीट निकाल के ले गई। तो फ़र्क ये आ जाता है कि जो बाई इलेक्शंस हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, लोग उनमें कैंडिडेट देख जाते हैं। लेकिन जब मेन इलेक्शन आता है, आम चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और अब हम नगर निकाय पर भी बात कर सकते हैं, उसमें लोग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं कि हम पूरा एक गवर्नमेंट फेज लेके चलते हैं कि हमको गवर्नमेंट किसका बनाना है। तो फिर आदमी सोचता है कि हम किसी ऐसी पार्टी का बनाएं जो ऊपर से नीचे तक एक फॉर्म में काम करे। तो फिलहाल वो बीजेपी ही जो है अपने वहाँ सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको चीज़ों से अपडेट रखेंगे। कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत ही अपडेट करूँगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही।